लॉट ऑफ अस आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन आवर ट्रेडिंग, वरना अदरवाइज हमारे कैपिटल का बहुत ज्यादा इरोड होना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका सक्सेस रेट 80% से ऊपर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपका सक्सेस रेट सिर्फ 50% भी है, तब भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, आपका अकाउंट कभी वाइप आउट नहीं हो सकता। दोस्तों, जब आपने बचपन में सड़क पार करना सीखा था, तो सबसे पहली चीज आपको क्या सिखाई गई थी? आपको यह नहीं बताया गया था कि आपको भाग के सड़क पार कर लेनी है। इवन दो आपके सामने 1 किलोग्राम गोल्ड भी रखा हो, एंड फॉर दैट मैटर जितनी मर्जी क्वांटिटी रखी हो, अगर एक चलती हुई रोड है, अगर एक हाईवे है, पे ऑपोजिट साइड पे 1 किलो या 10 किलो गोल्ड भी रखा हुआ है, तब भी आपको कभी आपके पेरेंट्स ने यह नहीं सिखाया था कि भाग के सड़क पार कर लो इमीडिएटली। सबसे पहली चीज आपको क्या याद आती है, क्या सिखाई गई थी? सबसे पहली चीज जो मुझे याद आती है, एंड मोस्ट लाइकली हम सबको बचपन में यही सिखाया गया था, कि रोड के कॉर्नर पे पहुंचते ही लुक एट योर लेफ्ट, लुक एट योर राइट, सामने देखो, दोनों तरफ का ट्रैफिक आते हुए देखो, अगर कोई नहीं आ रहा है या कोई काफी दूर है तो आप सड़क पार कर लीजिए। इसका मतलब शायद हमारे पेरेंट्स ने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया था कि आपका टारगेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली एवरीवन टुडे, almost everyone is focusing on achieving the targets in the market. The bigger point is why no one is talking about the stop losses, why no one is talking about, or why no one talks about the stop loss and the risk management. दोस्तों, मैं जनरली एक बात बोला करता हूं कि एक ट्रेड आपको शायद करोड़पति ना बना पाए, लेकिन एक ट्रेड आपको बैंकरप्ट जरूर कर सकता है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज तो दोनों सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गलत भी हैं, अगर हम सही भी हैं, हम कुछ नहीं देख रहे, हम सिर्फ कॉइन के टॉस पे ट्रेड कर रहे हैं, तब भी 50% चांसेस मार्केट के ऊपर जाने के हैं, 50% चांसेस स्टॉक के मेरे फेवर में जाने के हैं, और 50% चांस स्टॉक के मेरे अगेंस्ट जाने के हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं क्यों बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट कि एक ट्रेड आपको करोड़पति नहीं बना सकता, जबकि एक ट्रेड आपको बैंकरप्ट कर सकता है? उसका रीजन यही है कि जब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा, फॉर एग्जाम्पल यू ट्रेडेड दिस स्टॉक विद 1 लाख रुपीज, ये स्टॉक 1 लाख से 1,10,000 हो जाता है, ये स्टॉक 1 लाख से 1,20,000 हो जाता है, 1,30,000 हो जाता है। अब आपसे ये प्रॉफिट देखा भी नहीं जा रहा, आप 10,000 में ही प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए थे। 15,000 बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है, 20,000 यू आर नॉट जस्ट बुकिंग द प्रॉफिट, रादर यू आर नाउ बोस्टिंग इट एवरीवेयर, राइट? लेकिन जब ये स्टॉक 90,000 आया, आप देख रहे हैं इन द होप कि अभी ये ऊपर जाएगा। 80,000, द होप इज ग्रोइंग फर्दर। 60,000, अब और कितना नीचे जाएगा? अब तो ऑलरेडी इतना नीचे जा चुका है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगी। 50,000, 40,000, 30,000। अब यहां पर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, अब मैं इसको कवर करके कर भी क्या लूंगा कि 1 लाख से 30,000 तो रह ही गया, अब बाकी देख ही लेते हैं। 20,000, 15,000। अब आप सोचते हैं चलो यार, कम से कम 15,000 आ रहे हैं, यही मैं निकाल लेता हूं इसमें से वापस। सो 1 लाख रुपए के 15,000 रुपीज रह गए आपके, या 1 लाख रुपए इज ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन 1 लाख से 1,05,000 भी हुए थे ना, मैंने 10, 20, 30,000 तो बहुत बड़े नंबर बोल दिए थे। ये 1 लाख का अगर आपका 1,02,000 भी हुआ होता ना, आप 2,000 का प्रॉफिट बुक करने से पहले सोचते ना, आप इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेते। तो आप प्रॉफिट ले रहे हैं छोटे छोटे, लॉसेस ले रहे हैं बहुत बड़े बड़े। दिस इज पुअर रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज नॉट फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। सो दोस्तों, ये था हमारा पहला लेसन, जहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस किया। मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट अ लॉट ऑफ अस आर एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन आवर ट्रेडिंग, वरना अदरवाइज हमारे कैपिटल का बहुत ज्यादा इरोड होना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका सक्सेस रेट 80% से ऊपर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपका सक्सेस रेट सिर्फ 50% भी है, तब भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, आपका अकाउंट कभी वाइप आउट नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारा सक्सेस रेट तो 50% से ऊपर है। हम 10 में से 7 बार सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि हम सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर रहे, रिस्क मैनेजमेंट के लेसन्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमारा अकाउंट ब्लू अप हो जाता है। सो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें
जो एक ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट के लिए करनी चाहिए, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए करनी चाहिए। आप चाहे इन्वेस्टर हैं, आप चाहे ट्रेडर हैं, या फिर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, किसी भी और चीज में आप फाइनेंशियल मार्केट में काम भी नहीं कर रहे, तब भी आपके लिए रिस्क मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने लिए पर्सनली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करता हूं। दे मे बी ट्रेडिशनल, दे मे बी अनकन्वेंशनल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने मुझे कभी ना कभी बड़ा लॉस दिया था। आज दे हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय ट्रेडिंग, इसीलिए आज वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं हम यहां पर। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में और सीखे, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों, YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्ज का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके, यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस, आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो पहला रिस्क मैनेजमेंट का लेसन, सबसे पहली चीज तो मैं यहां पर यह सीखनी है कि दोस्तों, आपको जो सोचना है वो ट्रेड लेने से पहले सोचना है। ट्रेड लेने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हम इस ट्रेड के साथ प्यार में होते हैं, क्योंकि हम इस ट्रेड को अपना बना चुके हैं, हम इस ट्रेड के लिए बायस्ड हैं। इसका मतलब अगर ये मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जा रही है तो यहां पे होप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। एंड गाइस, एज लॉन्ग एज वी आर ह्यूमंस, हमारा कंट्रोल हमारे इमोशंस पे 100% नहीं हो सकता है। इवेंचुअली वी आर ह्यूमंस एंड वी आर ट्रेडर्स। तो जो हम पैसे से डील भी कर रहे हैं, अगर आप मेरी जिंदगी से पैसे को निकाल दीजिए और मेरा इससे मोह खत्म कर दीजिए, तो मैं मंक बन जाऊंगा, और मंक के लिए काम करना रिलेटिवली इजी रहेगा। लेकिन एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि आज अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण एक पैसा भी है। We want to make money out of this. So we are a kind of capitalist people here. We want to make money out of this. Nothing wrong in that. लेकिन this attachment to money may be very very wrong. So दोस्तों, पहला लेसन जो आपको सीखना है यहां पर कि आपको प्रॉफिट और लॉस आपका डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट x है और लॉस y है, तो ये x और y हमेशा x और y रहेगा। ग्रीड की वजह से x ट्रेड लेने के बाद 5x ना बन जाए, और फियर की वजह से ये y, या होप की वजह से ये y 2y 3y 4y 10y ना बन जाए। आपको जो सोचना है वो ट्रेड लेने से पहले सोचिए, जैसे कि ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, और इस टारगेट पे मैं इतना प्रॉफिट बुक करूंगा, और अगर ये स्टॉप लॉस आएगा तो मैं पूरी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। रूल नंबर 2, योर रिस्क शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली हायर देन रिवॉर्ड, रादर your reward should be significantly, or your reward may be at least slightly higher than the risk. दोस्तों, अभी हम ये सारी चीजों को स्विंग ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। आप ये एज्यूम करके चलिए कि आपका सक्सेस रेट 50% से ऊपर नहीं आने वाला। आप रोज फॉर एग्जांपल एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक को बाय ही करेंगे, और अगर आपका सक्सेस रेट 50% भी रहता है और रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके फेवर में है, एज इन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में जा रही है, यू विल ब्रॉडली मेक मनी, क्योंकि 50% सक्सेस रेट है आपका, रिस्क 1 रुपया है, रिवॉर्ड 2 रुपए है, तो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। सो दोस्तों, कुछ चीजों का आपको जेनेरिक और होलिस्टिक लेवल पे ध्यान रखना है एज मेजर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर नाउ हमें कुछ चीजों का और ध्यान रखना है। पहला, एक गलती जो हम बार बार करते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। आपने आज एक ट्रेड लिया एज अ स्विंग ट्रेडर, और आपने देखा 2 आवर का चार्ट, और आपने देखा ये टाटा मोटर्स में कुछ 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 बन रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने हमारी एक वीडियो उठाई और इस वीडियो में आपने देखा कि ये टाटा मोटर्स पे आज बाय बन रहा है, बहुत बढ़िया। आपने आरएसआई यूज किया, आपने बॉलिंगर बैंड यूज किया, आपने सुपर ट्रेंड यूज किया, आपने स्टोकेस्टिक यूज किया, आपको जो अच्छा लगे वो आपने यूज किया। आपने कोई 1 या 2 स्ट्रेटेजीज को मर्ज करके आपने एक नया ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, बहुत बढ़िया। आपने 2 आवरली चार्ट पे इसको यूज करना स्टार्ट किया, यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। आपने स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग भी करी थी,
और ये बहुत अच्छे से चल रही थी, सोने पे सुहागा। आपने इस स्ट्रेटेजी को अब यूज करना स्टार्ट कर दिया, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जब तक पैसा इन्वॉल्व नहीं था तब तक सब कुछ सही जा रहा था। आपने 2 आवरली चार्ट देखा, आपने लिखा कि मैंने इस स्टॉक को इस रेट पे बाय किया, 4 दिन के बाद इसका टारगेट आ गया, आपने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया ऑन पेपर। लेकिन रियलिटी में एक प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर, इमोशंस आपको अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर आपने 2 आवरली चार्ट पे इस स्टॉक को बाय किया, थोड़ी देर के बाद आपको लगा ये स्टॉक उस स्पीड से तो ऊपर नहीं जा रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, जबकि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया है। फिर आपने कहा चलो एक काम करता हूं, मैं आवरली चार्ट पे चेक करता हूं क्या लग रहा है। आप आवरली चार्ट पे आए, आपने सेम इंडिकेटर या सेम प्राइस एक्शन थ्योरी लगाई, वो एग्जैक्टली वैसा ही बनता था, वो बुलिश बन रहा था और आपकी पोजीशन में बुलिश ही थी। आप उसको बाय करके बैठे हुए हैं, आपको रिलीफ मिलता है, चलिए बहुत अच्छी बात है, 1 आवरली चार्ट पे बुलिश है। अभी वो फिर ऊपर नहीं जा रहा, रादर अभी थोड़ा सा नीचे आ गया। आपने कहा कि यार एक बार 15 मिनट्स चार्ट चेक कर लेता हूं। 15 मिनट्स चार्ट चेक किया, वो भी ऊपर ही जा रहा था। यू आर अगेन हैप्पी। प्राइसेस थोड़े से और नीचे आए, माइनर करेक्शन मार्केट में चलती रहती है। अब आपने 5 मिनट्स का चार्ट चेक किया कि यार देखूं कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलती कर रहा हूं। 5 मिनट्स चार्ट पे आपने नोटिस किया कि ये तो सेल बन रहा है, जबकि आप बाय करके बैठे हुए हैं। आपको डर लगा, आपने इमीडिएटली, कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटा मोटा प्रॉफिट आ भी रहा है वो लूज हो जाए, और या फिर ऑलरेडी थोड़ा सा लॉस हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो ये लॉस बहुत बड़ा हो जाए, तो इस पोजीशन को यहां से इमीडिएटली एग्जिट कर देते हैं। और आपने यहां पे 5 मिनट्स चार्ट को देखकर, यहां पर सेल ट्रेड बना था, आपने पोजीशन को इमीडिएटली एग्जिट कर दिया एंड नाउ यू आर रिलीव्ड। आप लैपटॉप बंद करते हैं, थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं, 15 मिनट के बाद वापस आते हैं और देखते हैं वो स्टॉक वहां से 4% ऊपर है और आपका टारगेट जो पोटेंशियली बनता था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लेकिन नाउ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्रेड। दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस विद अस। रूल नंबर 1 फॉर अ स्विंग ट्रेडर एज अ रिस्क मेजरमेंट, एज आई टोल्ड यू गाइज, मैं कुछ चीजें कन्वेंशनल बताऊंगा आपको जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई, लेकिन कुछ चीजें अनकन्वेंशनल हैं जो आपको बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। दीज कम ओनली विद long years of experience and this thing which I have learned by paying a lot of cost to the market here, कि जब मैंने ट्रेड 2 आवरली चार्ट पे लिया था तो मैं एग्जिट 5 मिनट चार्ट पे क्यों कर रहा हूं। हाँ, इफ आई एम फॉलोइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जांपल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हैं, अगर मैं ऐसी किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, तो यहां पर मैं 2 आवरली चार्ट से 5 मिनट चार्ट पे क्यों आया था। रूल नंबर 1, take care of your time frame. As a swing trader, you should be using hourly chart, 2 hourly chart, 3 hourly chart, maybe 1 day chart. Why are you using a 5 minute chart? And anyway, switching between different time frames is not a wise way of trading in the markets. So next rule that you have to take care for yourself is that do not change the time frames continuously. Rule number 4, दोस्तों conventionally भी आपको ये बात सिखाई गई है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। एक बात बताइए, I do not want to recall those unfortunate times, but I think हम सबको वो कोविड का पीरियड याद होगा। हम सब में से किसी को भी अगर कोल्ड या फीवर या ऐसा कोई सिम्टम आता था, हम सभी लोग एक एक कमरे में बंद हो जाया करते थे या somehow अपने आप को डिस्टेंस कर लिया करते थे। What was that? That was actually a risk management technique. That was actually we were trying to distance ourselves, and this was our way as a human of maintaining a stop loss there. सो दैट मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो जाए। आपके इस स्टॉप लॉस मेंटेन ना करने की वजह से आपके कैपिटल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये स्टॉप लॉस का मास्क पहनना बहुत जरूरी है सो दैट आपकी कैपिटल को कोल्ड ना हो जाए। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू विल बी मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस। कभी कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं जब जब स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूं मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट के चली जाती है। चलिए, मैंने मान लिया कि ऐसा होता है। वैसे पर्सनली मेरा मानना है कि कोई आपके ऑर्डर्स को ट्रैक नहीं कर रहा होता कि ये स्टॉप लॉस काट के ही वापस जाएंगे हम, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्टिल मैंने मान भी लिया कि ऐसा होता है। तब भी व्हेनेवर द मार्केट कम्स अराउंड योर स्टॉप लॉस, स्टे वेरी वेरी एक्टिव। और अगर ये मार्केट आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे, चाहे आपने मार्केट में प्लेस नहीं भी किया उसको, लेकिन आपके स्टॉप लॉस के नीचे जैसे ही मार्केट कुछ मिनट, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टाइम फ्रेम चेक कर रहे हैं, उस पीरियड में अगर मार्केट वहां पे सस्टेन करती है तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस लेंगे, आप स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करेंगे और आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस का पर्पस ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़िए। स्टॉप लॉस का पर्पस ये है कि जब आपका व्यू चेंज हो गया तो आपकी पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए। जब आपका व्यू बुलिश से बियरिश हो गया तो पोजीशन बुलिश में क्यों बैठी हुई है? क्या आपको अपने कैपिटल से प्यार नहीं है? आप इसको जुकाम और बुखार क्यों करवा रहे हैं? तो जब आपके ट्रेड की तबीयत खराब हो गई है, आप इसको सेपरेट कर दीजिए।
ये ऐसी डिसीज है जो आपके कैपिटल को पूरा खत्म कर सकती है। सो वेदर आप स्टॉप लॉस लगाइए या फिर स्टॉप लॉस को देखिए, लेकिन मेक श्योर मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने पर, मार्केट का व्यू चेंज होने पर आपकी पोजीशन जरूर चेंज हो। बाय द वे, डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको लॉस बुक करना है। जब ये मार्केट आपके फेवर में जाना शुरू करती है तो आपके प्रॉफिट को भी तो लॉक करना जरूरी है। ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, सम पर्टिकुलर स्टॉक विच इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज, जब ये 2 रुपए ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक जंप का सेक्शन होता है, आप वहां पर मेंशन कीजिए 2 रुपीज। सो व्हेन द स्टॉक गोज अप फ्रॉम 100 टू 102, आपका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था 95, उसको बढ़ा के वो 97 कर देगा। जब 102 से 103 जाएगा तो ये 97 ही रहेगा, क्योंकि आपका जंप था 2। जब ये 102 से 105 जाएगा तो 97 से बढ़ा के 99 कर देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और किसी टाइम पे अगर शार्प फॉल आता है, अगर ये प्राइसेस शार्पली नीचे जाते हैं, तो स्टॉप लॉस नीचे नहीं शिफ्ट होगा। ये स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि एज्यूमिंगली हमारी बाय पोजीशन थी, हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। सो स्टॉप लॉस इज एन इंपॉर्टेंट मेजर एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज इवन अ बेटर वे इफ यू कैन प्लेस दैट। सो ब्रॉडली ये सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी, लेकिन कुछ चीजों का मैं यहां पर और ध्यान रखता हूं, जैसे कि मैं पर्सनली मार्केट जैसे ही मुझे ट्रेड जनरेट करके देने वाली होती है, आई एम नॉट इन अ हरी टू टेक अ ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि 100 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो मुझे बाय करना है। लेट अस से आई एम ट्रेडिंग ऑन सम ब्रेकआउट टेक्निक, और 100 से ऊपर अगर स्टॉक जाएगा तो मुझे बाय करना है। तो दोस्तों, आई एम नॉट इन अ हरी कि 100 रुपीज 5 पैसे आते ही मैं इसको बाय कर लूंगा। मैं 100 के ऊपर ट्रेड होने की वेट करूंगा। एज अ स्विंग ट्रेडर, दिस इज अगेन माई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। अब आप मेरे से एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पर, अगर हम आमने सामने बैठे होते इस टाइम पे, तो आपका क्वेश्चन होता कि अगर ये बाय करते ही सीधा शूटअप कर गया तो? व्हाट आई हैव लर्न्ड इन द मार्केट शेयर इज, मार्केट यहां पर ज्यादा वॉलेटाइल है, एक्चुअली में कम वॉलेटाइल है। हमें लगता है जो स्टॉक मैंने नहीं लिया वो कल ही डबल हो जाएगा। हमें लगता है कि अगर मैंने अभी अपना प्रॉफिट ना लॉक किया, ऑल्दो मेरा टारगेट नहीं आया, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं कटा, लेकिन मेरा स्टॉक 1 लाख रुपए का मैंने परचेज किया, मेरा टारगेट 2000 रुपए का था एज पर सम एनालिसिस, अभी ये 1200 रुपए आ रहा है, अभी ये 1200 रुपीज आ रहा है। मुझे लगता है जल्दी से बुक कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगर ये अभी ना बुक किया गया ये सारा खत्म हो जाएगा। वो बात और है कि वो एक्चुअली में 5000 का प्रॉफिट दे सकता था मुझे, लेकिन मैंने बहुत जल्दी उसको एग्जिट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा एग्जिट करना गलत बात है, मैं ये कह रहा हूं अपने रूल से डेविएट होना गलत बात है। 9:15 पे मार्केट एक्चुअली में बहुत वॉलेटाइल होती है। Another risk management technique which I follow, another risk management measurement which I follow, and this I would not recommend to all the traders. This is only for those traders who are into the markets. अभी हम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से वो लोग जो पिछले सिर्फ 3-4 साल से मार्केट में हैं, मैं यहां पर अगले 1 मिनट के लिए उनसे बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर ज्यादा बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो पिछले 5-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं। What I have decided for myself here is 9:15 की मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मैं एग्जैक्टली 9:15 पे अगर मेरा कोई ट्रेडिंग सिस्टम मुझे ट्रेड दे रहा है तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मैं 9:30 9:35 होने की वेट कर रहा हूं। हां, अगर आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी है जो स्पेसिफिकली 9:15 पे ही ट्रेड लेने को बोलती है आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस काइंड ऑफ टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेरिक स्ट्रेटजीज, जहां पर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ हुआ बट 9:15 पे markets are very very volatile, I avoid taking a trade there, and also I place the targets in the system so that target आते ही मेरे अंदर कोई biasness ना रहे। So दोस्तों, कुछ चीजें एज अ स्विंग ट्रेडर जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 1, आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। 2, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अगर पॉसिबल है तो वो भी प्लेस करना चाहिए, इवन इफ इट डिमांड्स कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये मार्केट हमारे माइंड में ज्यादा वॉलेटाइल है और एक्चुअली में कम वॉलेटाइल है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई वुड लाइक टू गिव यू इज कि जो सोचना है वो ट्रेड लेने से पहले सोचो, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद हमारा दिमाग उस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होता जैसा ट्रेड लेने से पहले कर रहा था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच आई वांट टू गिव यू टुडे हियर इज मेक रूल्स फॉर योरसेल्फ एंड स्टिक टू दोज रूल्स, अबाइड बाय दोज रूल्स। द बिगेस्ट रिस्क मैनेजमेंट फेलियर इज नॉट हिटिंग अ स्टॉप लॉस, रादर इट इज डेविएशन फ्रॉम द रूल। प्रॉफिट या लॉस बाद में आता है, आप जिस दिन अपने रूल्स से डेविएट होना स्टार्ट कर देंगे, दिस कैन बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ट्रेडिंग करियर। तो हमने इस पूरे वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप प्लीज उनको बुलेट में लिख के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है और जिन्होंने कभी भी आपके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करी है कि यार मैं प्रॉफिट तो आता है लेकिन बुक नहीं कर पाता, आई गेट कैरिड अवे, यार लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्टेटमेंट आपने कभी भी किसी दोस्त से या अपने फैमिली मेंबर में किसी से सुनी है, प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद देम। इट इज गोइंग टू बेनिफिट देम अ लॉट in the longer run, and you are going to just shower your love by sharing this video to them. You are just helping them. So कैसे लगे आपको हमारे thoughts और techniques अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, and do share this video and subscribe to our channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.